हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लाख की चूड़ियां पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। आप इसका उत्तर लिखोगे। वह चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू काका उसे लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियां बनाकर देते थे। गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी बदलू काका ही बोलता था। प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपए पैसों ने ले लिया है। तो बच्चा आप मुझे बताओ कि अगर आपको कुछ खरीदना होता है तब आप किस चीज़ से खरीदते हो। आप पैसों से खरीदते हो ना। तो आजकल हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसों का लेन देन करते हैं। पहले क्या होता था, पहले जब पैसे नहीं थे तब क्या होता था कि पैसों की बजाय सामान का लेन देन होता था। तो किसी सामान को लेने के लिए जब दूसरे सामान का लेन देन होता है तो उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो बच्चों, व्यथा का मतलब होता है पीड़ा। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। लेखक ने कारीगरों की दुखद व्यथा की ओर संकेत किया है। पहले काम कारीगरों के हाथों से होता था, लेकिन अब मशीनों से होता है, जिसके कारण बहुत से कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। तो लेखक ने क्या बोला कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना था कि मतलब लेखक का इस बात से क्या मतलब है, मतलब वो किस पीड़ा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो वो क्या संकेत कर रहे थे, वो कारीगरों की दुखद पीड़ा की ओर संकेत कर रहे थे। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे कारीगर मिलके काम करते थे, लेकिन अब जैसे मशीनें आ गई तो एक मशीन ने बहुत सारे कारीगरों को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बहुत सारे कारीगरों का काम अब एक मशीन कर लेती है। अब वो मशीन कर तो लेती है काम, लेकिन उसकी वजह से जो बहुत सारे कारीगर थे जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, तो वो रोजी रोटी उनकी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि मशीनें आ गई। अब लोग मशीनों से मतलब लोग ये चाहते हैं कि वो इतने सारे कारीगरों को पैसा क्यों दें, वो एक मशीन ले लें और मशीन पे वो इन्वेस्ट करें ताकि उनके पैसे कम लगें। तो इस तरह से कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। आप इसका उत्तर लिखोगे। मशीनी युग के आने से लोगों को कांच की चूड़ियां ज़्यादा पसंद आने लगीं, जिसके कारण बदलू बेरोजगार हो गया। लोग हाथों से बनाई हुई चीज़ों से ज़्यादा मशीनों की बनाई हुई चीज़ों को पसंद करते हैं। यही वह व्यथा है जो लेखक से छिपी ना रह सकी। अब प्रश्न नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। आप इसका उत्तर लिखोगे। बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि वह बेरोजगार हो गया और बीमार रहने लगा। तो बच्चों, क्या बदलाव आया था कि बदलू के पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे सही से अपना ख्याल रखने के लिए, खाने पीने के लिए, तो जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगा था। अब हम करेंगे कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बाकी मैंने जो लिखा है वो है, मैंने मेले में मोतियों की गले में पहनने वाली मालाओं को देखा था, जिनको देखकर मेरे मन में भी इच्छा जागी कि मैं भी ऐसे ही अपने हाथों से मोतियों की मालाएं बनाऊं। अब प्रश्न नंबर 2 है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाख से जो चूड़ियाँ बनती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती हैं, मतलब किन किन राज्यों में बनती हैं, और चूड़ियों के अलावा और क्या बनता है लाख से। तो बच्चों देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश, यूपी में बनती है सबसे ज़्यादा लाख की चीज़ें।
अब क्या क्या बनती हैं? लाख से चूड़ियाँ बनती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, गोलियाँ बनती हैं और सजावट का सामान बनता है, ठीक है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम उनसे आराम से बैठने के लिए कहेंगे और उनसे पानी और खाने के लिए पूछेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो बच्चों, ये जितने प्रश्न हैं ना, इनके उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ उत्तर लिखे हैं। तो मैंने लिखा है, मुझे मेरी नानी के घर जाना सबसे ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर सब जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, पहले कपड़े हाथों से धोए जाते थे, लेकिन अब वॉशिंग मशीन से धोए जाते हैं। खाने के मसाले भी पहले घर में पिसते थे, लेकिन अब मिक्सर ग्राइंडर में पीसे जाते हैं। तो बच्चों, इस उत्तर में ना बहुत सारी बातें आ सकती हैं। एक बात ये भी आ सकती है कि पहले जो है जो कपड़ा बनता था वो हाथ से बनता था, लेकिन अब कपड़ा जो है वो मशीनों के ज़रिए बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइन हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, मैं इन परिवर्तनों को एक अच्छे प्रकार में देखती हूँ। परिवर्तनों के कारण ही सबके पास अलग अलग तरह का सामान खरीदने की चॉइस होती है। तो बच्चों, बाजार में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके डिज़ाइन में चेंजेस होते रहते हैं। कभी कोई चीज़ किसी डिज़ाइन की, कभी किसी डिज़ाइन की। तो मैं इस परिवर्तन को ना एक अच्छे तरीके से देखती हूँ। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास चॉइस है कि वो कैसी क्या चीज़ खरीद रहे हैं। मतलब उनके पास चीज़ों में खरीदने के लिए चॉइस है। अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, दूसरी चीज़ अच्छी लगी, तो वो उसको खरीदते हैं। लाइक आप एग्जांपल ले लो कपड़ों का। कपड़ों में कितने तरह तरह के डिज़ाइन हैं, सब अपनी अपनी पसंद के कपड़े लेते हैं ना। तो ये एक चेंज जो है डिज़ाइन वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब प्रश्न नंबर 5 है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, आजकल के लोग बंद घरों में रहते हैं, जिसके कारण उन्हें धूप और हवा कम मिलती है। खान पान में भी फास्ट फूड का चलन हो गया है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कपड़ों का बदलाव अच्छा है, अब हमारे पास ज़्यादा चॉइस है कपड़ों में। बच्चों देखिए, पहले क्या होता था कि लोगों के घर ज़्यादातर खुले हुए होते थे। लोगों के घर जो खुले हुए थे, उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा अच्छे से धूप मिलती थी और वो ज़्यादा खुली हवा में सांस ले पाते थे। लेकिन आजकल के घर कैसे हैं, फ्लैट सिस्टम देख लीजिए आप, मतलब बंद ही रहता है ज़्यादातर आसपास के। तो आपको क्या है, आपको सही से धूप नहीं मिल पाती, सही से आपको हवा नहीं मिल पाती, तो उससे ना आपकी बॉडी पे एक अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। धूप अगर हम लेते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। अगर हम फ्रेश एयर में सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो जो चीज़ है, आजकल का जो रहन सहन है वो अच्छा नहीं है अभी। और खाने के भी मामले में क्या है कि पहले जो है लोग, मतलब फास्ट फूड, जंक फूड, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले पहले सिर्फ लोग अपना घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, अब वो घर के खाने की बजाय वो जंक फूड, फास्ट फूड ये सब खाने लग गए, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। और कपड़ों का देखिए, कपड़ों का जो बदलाव है वो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि अब मतलब पहले ना लोगों के पास इतनी चॉइस नहीं होती थी, ना इतने कलर्स, ना इतने डिज़ाइन कि वो क्या क्या पहने। और अब जो है वो काफ़ी तरह के कलर्स और किस डिज़ाइन के क्या कपड़े हैं, कैसे कपड़े, मतलब अब कपड़ों की लोगों के पास चॉइस है। तो इसलिए कपड़ों वाला बदलाव मुझे अच्छा लगा। बाकी रहन-सहन और खान-पान का बदलाव जो है वो अच्छा नहीं है। उससे हमारी बॉडी पे एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हमें ही नुकसान है। अब हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न 1, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें
व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो बच्चों मैं अभी कुछ सुना रही हूँ आपको उसको बोलना बहुत ध्यान से सुनना है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो देखिए मैंने आपको ये पंक्ति बताई, तो ये जो पंक्तियां हैं इनसे हमें क्या पता चल रहा है, हमें बदलू के जो मन में बातें हैं उसका पता चल रहा है। बदलू के मन में जो दो प्रकार की मनोदशाएं हैं उनका पता चल रहा है। पहली तो क्या है कि हमें ये पता चल रहा है कि वो बहुत तकलीफ में बहुत पीड़ा में है और वो ये बात बोल रहा है। और दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है कि वो टॉन्ट भी मार रहा है। व्यंग्य का मतलब टॉन्ट मारना, मतलब ताना मारना, कि वो मतलब ताना मार रहा है कि जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती, वो खूबसूरत नहीं होती, बस कांच की ही चूड़ियाँ अच्छी और खूबसूरत होती हैं। तो वो जो बात कह रहा है ना ये, तो ये एक ताना मार रहा है। और बच्चों जो बातें हम मतलब दुखी मन से कहते हैं या हारे हुए मन से कहते हैं या ताना मारते हुए कहते हैं, तो वो जो बातें होती हैं ना उनका मतलब जो है वो कई बार आसान नहीं होता। हम कभी कभार इतने अलग से वाक्य प्रयोग कर लेते हैं कि सीधी तरीके से उनका मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वाक्य बताना है कोई ऐसा जिसमें मतलब ताना भी मारा जा रहा हो और किसी दुखी बात का भी पता चल रहा हो, और फिर आपको वो वाक्य तो बताना ही है और फिर आपको साथ साथ में उस वाक्य की व्याख्या भी करनी है। तो एक वाक्य ये हो सकता है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। ठीक है, आपने कई बार बुजुर्गों को ये सुनते हुए मतलब बोलते हुए सुना होगा। तो इसकी व्याख्या ये होगी, आजकल के बुजुर्गों के मुंह से ये सुनने को मिलता है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य दिखाई देता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो वाक्य है ये ज़्यादातर आप बुजुर्गों के मुंह से सुनते होंगे। अब वो जो वाक्य बोल रहे हैं वो एक तरीके से ताना भी मार रहे हैं और उनके मन में जो दुख है वो वो भी हमें इस वाक्य से पता चल रहा है। बुजुर्ग जो हैं वो ये समझते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को इज्जत नहीं देते। ओके, तो सेकंड में ना आपको संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है ना, तो उनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉपर नाउन और जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम कहेंगे कॉमन नाउन। फिर थर्ड है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी के गुण, भाव, स्वभाव इन सब के बारे में पता चले तो उनको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब ना आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको क्या कहते हैं पाठ में से तीनों प्रकार की संज्ञाओं को लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लिख दोगे बदलू, जनार्दन और रज्जो। जातिवाचक संज्ञा में आप लिख दोगे आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा में आप लिख दोगे स्वभाव, व्यथा, रुचि। तो अब थर्ड है, तो बच्चों देखिए क्या होता है कि गांव की बोली में ना कुछ शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से नहीं होता। जैसे आप बदलू का ये एग्जाम्पल ले लो, बदलू वक्त को क्या कहता था, बखत, और वो उम्र को क्या कहता था, उम्र, है ना। तो अब आपको ऐसे ही कुछ शब्द बताने हैं जिनका उच्चारण ठीक नहीं होता गांव की बोली में। तो पहला तो आप लिख दोगे वही, उम्र को क्या कहते हैं, उमर। मर्द को क्या कहते हैं, मर्द। गांव की बोली में मर्द को क्या बोलते हैं, मर्द। और बल्ब को क्या कहते हैं वो लोग, बल्ब। तो ये कुछ शब्द थे। बस इस पाठ के प्रश्न उत्तर इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।